नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। काफ़ी दिनों से आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि वर्ष 2022 में कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा, किन किन महीनों में होगी धन की बरसात, कौन सा महीना प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त रहेगा, कौन सा महीना नौकरी के लिए और कौन सा महीना विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और कौन सा समय ऐसा है जबकि हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर ग्रह स्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो हम किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर लेते हैं और उसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। लेकिन अगर ग्रह स्थितियां प्रतिकूल हुई तो फिर हमें दिक्कत होता है। कभी कभी होता यह है कि हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं लेकिन बाद में उसमें विवाद हो जाता है। नौकरी बदलते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। नया व्यापार शुरू करते हैं तो घाटा हो जाता है। शादी ब्याह के रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर उस स्तर की सफलता नहीं मिलती जितनी अपेक्षा थी। तो हमें कौन सा कार्य कब करना है, अगर ग्रह स्थितियां उस कार्य के अनुकूल रहीं तो बहुत बड़ा लाभ होता है। इसलिए इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपको किस किस कालखंड में कौन कौन सा कार्य करने से अधिकतम लाभ होगा और किन किन कालखंडों में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। हालांकि गज केसरी राजियों के नाम से मैं हर माह की शुभ कालखंडों की जानकारी देता रहता हूं, लेकिन जीवन में उच्च स्तर की सफलता मिले इसके लिए पहले से प्लानिंग ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने से ही आपको आगे चल कर के लाभ मिलता है। और अगर आपको ये जानकारी होगी कि जीवन में कौन सा समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और किस समय आप पर संकट के बादल छाने वाले हैं, तो आप उसी के अनुसार भविष्य की प्लानिंग कर पाएंगे और अच्छे समय का अधिकतम लाभ ले पाएंगे और ख़राब समय पर अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर के ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं शुभ कालखंडों के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपकी कुंडली में जनवरी और फरवरी के बारे में तो अब बात करने से कोई लाभ है नहीं। मार्च से शुरुआत करते हैं और मार्च के महीने में आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ योग बन रहा है, मंगल शुक्र और शनि का योग। और ये योग अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला है क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं और 7 अप्रैल तक पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और मंगल पराक्रम भाव में कारक भी होते हैं। मंगल शुक्र और शनि का ये जो महायोग है ये आपके जीवन में 25 माह के बाद बन रहा है और बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला योग है। जहाँ तक देवगुरु की बात करें तो देवगुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि देवगुरु की स्वराशि है, अपनी ही राशि है और उसमें देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। शनिदेव का गोचर 29 अप्रैल को कुंभ राशि में होगा और आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव चतुर्थ भाव में रहेंगे और फिर एक बार वापस आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। 12 अप्रैल को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे और राहु मेष राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के छठे भाव में और केतु तुला राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के द्वादश भाव में। इसके अलावा सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल ये ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन करते रहेंगे और अलग अलग प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब सबसे पहले बात करते हैं मंगल, शुक्र और शनि के महायोग के बारे में।
वृश्चिक राशि के जातकों की राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल उच्च के हो रहे हैं, मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक उच्च के रहेंगे। राशिपति का उच्च का होना ही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और राशिपति आपके लग्न के स्वामी हैं, तो लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, वाणी, कार्यशैली और व्यवहार का विचार किया जाता है। मंगल आपके अंदर जुझारूपन को बढ़ा देंगे। कार्य करने की असीम ऊर्जा और अदम्य साहस होगा आपके भीतर। आप जो भी करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। उच्च के मंगल होने के कारण आप डैशिंग पर्सनालिटी के स्वामी होंगे। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, और आप जहां भी जाएंगे लोग आपके व्यक्तित्व, ओजमयी वाणी से प्रभावित होंगे। आपको देखने व सुनने के लिए लालायित होंगे। हालांकि मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी में उग्रता और मन में अहंकार भी पैदा करेंगे, लेकिन यहाँ पर देवगुरु वाणी के भाव के स्वामी हैं, तो इसलिए आपको आपकी वाणी की उग्रता को संभाल लेंगे। साथ ही मंगल जल्दबाजी की प्रवृत्ति आपके अंदर लाते हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है, कोई निर्णय आप जल्दबाजी में ना लें। पराक्रम भाव में शुक्र का भी गोचर है, जो आपके व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक बना देंगे, वाणी में सौम्यता लाएंगे, जिससे आप लोगों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। कुंडली का तीसरा भाव यात्राओं का है, और मंगल तीसरे भाव में कारक होते हैं, तो भागदौड़ और यात्राएं बढ़ेंगी। लेकिन चूंकि बलि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य और पुरुषार्थ के मेल से आपके सभी कार्य स्वतः सिद्ध होते चले जाएंगे। यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। मंगल और शनि दोनों को ही थर्ड हाउस बहुत पसंद है, क्योंकि दोनों ही पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के कारक हैं। शनि भी अपनी ही राशि में है, तो आप में परिश्रम करने की अकूत क्षमता होगी। कुंडली का तीसरा भाव न्यू स्टार्टअप को भी शो करता है। यहाँ मंगल और शनि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत भी करा सकते हैं। कोई नया व्यापार, व्यवसाय, नई नौकरी या नौकरी में परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, तो जो जातक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में या शनि से संबंधित क्षेत्रों में, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये महायोग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। और शुक्र भी यहाँ पर हैं, तो शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। आप अपना कार्य बहुत ही बारीकी से करेंगे। शुक्र 12वें भाव के स्वामी भी हैं, और तो आपको विदेश से भी धन का लाभ होगा। लेकिन इस गोचर काल में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और ज़्यादा भागदौड़ से बचना है। मंगल शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, तो अगर आप धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड करते रहेंगे, तो ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। साथ ही साथ छात्रों के लिए भी मार्च का महीना बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। और अगर आप सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, गेम्स, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उच्च के मंगल आपको इन क्षेत्रों में जाने में पूरी हेल्प करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, जो है धन। क्योंकि धन के बगैर जीवन में कोई भी कार्य संभव नहीं है। हालांकि ज्ञान का भी महत्व है, लेकिन ज्ञान के लिए भी आज के समय में धन की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले बात करते हैं धन के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में धन का प्रमुख कारक देवगुरु और शुक्र को माना गया है, और यहाँ पर देवगुरु 13 अप्रैल को आपके कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, और देवगुरु की दृष्टि, सीधी दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, और देवगुरु पूरे वर्ष आपको धन का लाभ प्रदान करेंगे। हालांकि देवगुरु धन प्रदान करते हैं, लेकिन उतना ही जितना आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो। जबकि शुक्र, मंगल, राहु और केतु ये अगर शुभ भाव में, शुभ स्थितियों में हों,
तो इतना अधिक धन प्रदान कर देते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। असीमित मात्रा में धन देते हैं। तो शुक्र की बात करें पहले, तो डेट आप नोट कीजिए, 31/3 से 27/4, 31 मार्च से और 27 अप्रैल शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में कुंभ राशि में होगा और शुक्र आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र हैं और शनि भी आ जाएंगे 29 अप्रैल को। इस कालखंड में शुक्र का गोचर सुख भाव में हो रहा है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं। तो ऐसे में आपको प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे और शुक्र की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, कर्म भाव पर। तो जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, वादन, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, शिल्पकला, इस तरह के क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं, उन जातकों को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद दूसरी डेट आप नोट कीजिए, 27 अप्रैल से और 23 मई। ये समय भी धन की प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर और इसके स्वामी हैं बुध। बुध जो हैं शुक्र और देवगुरु दोनों के परम मित्र हैं और शुक्र और देवगुरु के बीच सेतु का कार्य करेंगे, मध्यस्थ का कार्य करेंगे बुध, और आपको हर तरह का लाभ होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ, ये सभी लाभ आपको शुक्र दिलाएंगे। इसके बाद अगला जो कालखंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र का गोचर 18 जून को वृषभ राशि में होगा, कुंडली के सप्तम भाव में, और 13 जुलाई तक शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे सप्तम भाव में। वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि है और शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर राजयोग का भी निर्माण करेंगे और धन प्राप्ति और विवाह, लव रिलेशंस, इस दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा शुक्र का ये गोचर। और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में भी आकर्षण उत्पन्न करेंगे, वाणी मधुर और सौम्य होगी और धन प्राप्ति की दिशा में खास करके व्यापार से धन आप प्रचुर मात्रा में अर्जित करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है। दूसरी बात, अगर आपका इस गोचर काल में विवाह होता है तो प्रबल योग हैं इस बात के कि आपकी पत्नी भी उच्च शिक्षिता होंगी और किसी न किसी जॉब में होंगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, या फिर उनका खुद का व्यापार व्यवसाय हो। साथ ही अगर आपकी आर्थिक स्थिति अभी कमज़ोर है तो नोट कर लीजिए, 18 जून से 13 जुलाई के दौरान अगर आपका विवाह होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ होगी। और अगर आप विवाह के बाद अपनी पत्नी के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी और प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। इसके बाद अगली डेट आप नोट कीजिए, 7 अगस्त से और 31 अगस्त। इस गोचर काल में शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, नवम भाव में गोचर करेंगे और नवम भाव में गोचर करते हुए भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। साथ ही आपकी रुचि धर्म, कर्म, अध्यात्म में भी बढ़ेगी। पिता का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा और इस बात के प्रबल योग हैं कि पिता के मार्गदर्शन और पिता के सहयोग से ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद एक बहुत ही सुंदर
योग आपके जीवन में बनने जा रहा है और वो बनेगा 24 सितंबर से और 18 अक्टूबर के बीच। 24 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा, एकादश भाव में, और बुध की राशि में होगा, कन्या राशि। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और बुध शुक्र के परम मित्र हैं। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको यहाँ पर हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे शुक्र। और इसके बाद 18/11 को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 11 नवंबर तक आपकी कुंडली के विदेश भाव में गोचर करेंगे। और ये समय जो होगा विदेश से धन लाभ का होगा। और यहाँ शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और फिर 11 नवंबर को शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और लग्न भाव में गोचर करते हुए एक बार फिर से आपके लिए धन प्राप्ति और विवाह का योग बनाएंगे। ये तो रहा शुक्र का प्रभाव। अब धन के लिए मंगल भी बहुत अधिक अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो डेट आप नोट कीजिए कि पहली डेट तो है 26 फरवरी से और 7 अप्रैल। इसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है कि आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और मंगल धन उपलब्ध कराएंगे, उच्च के होंगे और ये धन आपको मिलेगा प्रॉपर्टी के रूप में। और इसके बाद 7 अप्रैल को मंगल गोचर करेंगे आपकी कुंडली के सुख भाव में, तो यहाँ भी आपके सुखों में वृद्धि करेंगे और 17/5 तक मंगल सुख भाव में ही रहेंगे। यहाँ पर भी आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ दिलाएंगे। और यहाँ शनिदेव का भी गोचर है और शनिदेव भी भूमि भवन के कारक होते हैं। तो ये समय 26/2 से और 17/5 तक का जो समय है ये प्रॉपर्टी, भूमि भवन, इन सब के मामलों में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट या कोई कृषि भूमि, ये सब आप परचेज करेंगे। इसके बाद मंगल का गोचर 27 जून को मेष राशि में होगा। कोई भी ग्रह जब स्वराशि में हो या उच्च की राशि में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और 27/6 से और 10 अगस्त तक मंगल का गोचर मेष राशि में होगा और कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में राहु, केतु, शनि और मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ छठे भाव में मंगल पहला कार्य तो ये करेंगे कि आपका कर्ज उतार देंगे, आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो आपके शत्रुओं का भी विनाश कर देंगे और साथ ही साथ आपके पराक्रम और साहस में इतनी वृद्धि कर देंगे कि विघ्न बाधाएं जो भी आ रही थीं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर राहु का गोचर है। राहु आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ दिला देंगे। ननिहाल पक्ष से आपको धन का लाभ हो सकता है। और इसके बाद मंगल का गोचर 10 अगस्त को सप्तम भाव में होगा, 10 अगस्त से और 16 अक्टूबर तक। और इसके बाद मंगल अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और फिर 13/11 से 13 नवंबर से फिर से वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपको आपके लग्न भाव पर। तो वो जातक जो कि सैन्य क्षेत्र में हैं, मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, या वो जातक जो पुलिस विभाग में हैं, या वो जातक जो कि मेडिकल क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, फार्मासिस्ट हैं, या जिनका खुद का चिकित्सा जगत में कोई व्यापार व्यवसाय है, मेडिकल स्टोर है, क्लिनिक है, पैथोलॉजी लैब है, या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है,
या फिर जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं या फायर से रिलेटेड कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल का वृषभ राशि में गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक और फिर 13 नवंबर से पूरे वर्ष भर। तो ये तो रही बात धन की। अब आइए बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी की। जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, शासन प्रशासन में उच्च पद की बात है, इसके कारक माने जाते हैं सूर्य और बुध। और अगर आप सैन्य क्षेत्र में या चिकित्सा जगत में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उसके कारक होते हैं मंगल। और साथ साथ देवगुरु तो सहयोग करते ही हैं। तो सूर्य की बात करें तो टाइम नोट कीजिए, 15 मार्च से और 14 अप्रैल ये सूर्य का गोचर पंचम भाव में होगा, मीन राशि में, देवगुरु की राशि में। और यहाँ देवगुरु और सूर्य की युति बनेगी और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे छात्रों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग बनेगा। जो जातक IAS IPS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या वो जातक जो कि IT सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य और गुरु की दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। इसके बाद 14/4 को सूर्य का गोचर छठे भाव में हो जाएगा और यहाँ पर 15/5 तक सूर्य गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर मेष राशि में होगा। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और 8 अप्रैल को बुध भी यहाँ पर गोचर करेंगे छठे भाव में ही। और बुधादित्य योग बनेगा, भले ही छठे भाव में बने, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए तो सबसे बेहतर योग बनता है। आपको निश्चित रूप से 15 मार्च से और 15 मई तक का जो समय है, इसमें सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो सफलता के पूरे योग बनते हैं। इसके बाद अगला जो टाइम पीरियड है वो है 16 जुलाई से और 17 अगस्त। सूर्य का गोचर भाग्य भाव में होगा और 17 जुलाई को बुध भी यहाँ पर गोचर करेंगे, मरकरी, सन मरकरी। तो सूर्य और बुध दोनों मिलकर के यहाँ भी बुधादित्य योग बनाएंगे और भाग्य के सपोर्ट से आपको जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। और 17/8 को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे और 17/8 से 17/9 तक सूर्य का गोचर दशम भाव में रहेगा। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और दिग्बली सूर्य आपको शासन प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, फाइनेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब दिलाने के लिए पूरी हेल्प करेंगे। क्योंकि सूर्य जब दिग्बली होते हैं तो आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको बहुत जल्द सफलता प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद अंतिम जो कालखंड है वो है 17/9 से 17/9 को 17 सितंबर को नहीं 16 दिसंबर को 16/12 से और पूरे वर्ष दिसंबर लास्ट तक सूर्य का गोचर सेकंड हाउस में होगा। और 5 दिसंबर को बुध भी धनु राशि में ही गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ भी बुधादित्य राजयोग बनेगा और बुधादित्य राजयोग जब बनता है तो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देता है। धन के भाव में ये बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो धन तो प्राप्त होगा, धन का संचय भी होगा और ये धन आपको नौकरी के माध्यम से मिलेगा। तो ये सरकारी नौकरी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ कालखंड थे वो मैंने आपको बताए। और साथ ही साथ अगर आप सैन्य क्षेत्र या चिकित्सा जगत में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आप डेट नोट कीजिए, 26 फरवरी से लेकर के और 7 अप्रैल तक मंगल
पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य और पुरुषार्थ के मेल से आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मेडिकल क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको जॉब मिल जाएगा। और इसके बाद मंगल का गोचर 27/6 को स्वराशि में, मेष राशि में होगा। 27/6 से और 10 अगस्त, ये जो टाइम पीरियड है, मंगल भले ही छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राहु हैं और राहु मंगल के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। तो इस तरह से ये योग बन रहे हैं सरकारी नौकरी के। अब आइए बात कर लेते हैं व्यापार, वाहन और प्रॉपर्टी के बारे में। नौकरी के बाद बात कर लेते हैं विवाह की, क्योंकि नौकरी या व्यापार और विवाह एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। आज का समय है ऐसा कि जब तक व्यक्ति अपने हाथ पैर पर खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक उसके वैवाहिक रिश्ते या संबंध नहीं आते हैं। तो विवाह के कारक देवगुरु और शुक्र को माना गया है, और देवगुरु 13 अप्रैल से आपकी कुंडली में संतान और शिक्षा के भाव में गोचर करेंगे। और देवगुरु विवाह के भी कारक होते हैं, और देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो 13 अप्रैल से और पूरे वर्ष भर संतान और विवाह के योग देवगुरु बनाएंगे। लेकिन कुछ विशेष तिथियां ऐसी हैं जहां पर विशेष योग बनेगा विवाह का, और वो है 31 मार्च से 27 अप्रैल। 31 मार्च से 27 अप्रैल के बीच में शुक्र का गोचर आपके कुंडली के सुख भाव में होगा, कुंभ राशि में, शनि की राशि में। और शनि की राशि में शुक्र बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि शुक्र शनि के प्रबल मित्र हैं। और ये सुख भाव में गोचर हो रहा है, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। और सुखों में वृद्धि का एक कारण विवाह भी होता है। तो यहाँ पर शुक्र विवाह का प्रबल योग बनाएंगे 31 मार्च से और 27 अप्रैल के बाद। इसके बाद जो दूसरा समय विवाह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, वो है 18 जून से और 13 जुलाई। इस गोचर काल में शुक्र जो हैं वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे और वृषभ राशि, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। शुक्र स्वराशि में और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। राजयोग भी बनाएंगे और विवाह का सर्वश्रेष्ठ योग भी बनाएंगे। इसके बाद अगला जो कालखंड है वह है 7 अगस्त से और 31 अगस्त। इस गोचर काल में शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और भाग्य के सपोर्ट से आपको विवाह के रिश्ते आएंगे और विवाह आपका इस गोचर काल में निश्चित रूप से तय होगा। और जो अगला कालखंड है फिर वो नवंबर में बनेगा, 11 नवंबर से और 5/12, 11/11 से और 5 दिसंबर। इस गोचर काल में शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में होगा और दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। तो यहाँ भी आपके लिए विवाह का प्रबल योग बनता है। अब बात कर लेते हैं व्यापार, वाहन और प्रॉपर्टी के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में व्यापार का जो सबसे बड़े कारक हैं वो हैं युवराज बुध। और व्यापार की दृष्टि से 25 अप्रैल से और 2 जुलाई तक का जो समय है, 25 अप्रैल से 2 जुलाई का जो समय है वो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि बुध का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में होगा। मरकरी सप्तम भाव से आपके व्यापार का भी विचार किया जाता है, क्योंकि दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव व्यापार को भी शो करता है। और यहाँ बुध का गोचर शुक्र की राशि में होगा और शुक्र
बुध के परम मित्र हैं। तो नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए, कोई नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। और इसके बाद एक और कालखंड है जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है, और वो है 21 अगस्त से 26 अक्टूबर। काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, लगभग 70 दिनों का है। और इस गोचर काल में मरकरी यानी बुध का गोचर लाभ के भाव में होगा कन्या राशि में। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है, और यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में बुध बहुत बड़ा लाभ आपको देंगे। व्यापार से लाभ होगा, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं, या फिर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए 21 अगस्त से 26 अक्टूबर का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। बात करें अगर वाहन की, तो वाहन के कारक होते हैं शनिदेव, और शनिदेव 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंडली के सुख भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर आपको शनि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ तो दिलाएंगे ही, साथ साथ वाहन का भी लाभ दिला देंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र शनि जो हैं स्वराशि में गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, और शश महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे। और ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, और ये 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपके जीवन में बनेगा। तो वाहन, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, साथ ही साथ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ योग है। जहाँ तक ज़मीन जायदाद, मकान, दुकान, फ्लैट की बात है, तो इसके लिए भी 7 अप्रैल से और 15 मई इस गोचर काल में मंगल भी सुख भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर आपको ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी बहुत उचित और उपयुक्त समय होगा। इसके बाद मंगल का गोचर 10 अगस्त को वृषभ राशि में होगा, और वृषभ राशि में गोचर करते हुए मंगल 16-10 तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो यहाँ भी आपको प्रॉपर्टी और ज़मीन का लाभ दिला देंगे। और इसके बाद एक और कालखंड है, वह है 16-10 से 13 नवंबर। इस कालखंड में मंगल भले ही अष्टम भाव में गोचर करें, लेकिन मंगल की दृष्टि होगी धन भाव पर, और मंगल धन का संचय कराएंगे। और ये धन का जो संचय है ये किस रूप में होगा, तो सीधी सी बात है कि ये धन का जो संचय है ये प्रॉपर्टी के रूप में होगा, ज़मीन जायदाद के रूप में होगा, और इस कालखंड का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब जहाँ तक सावधानियों की बात है, तो पहली बात तो मंगल का ये गोचर 16-10 से और 13-11 का जो है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी तो देगा, लेकिन यहाँ पर आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आकस्मिक दुर्घटनाओं का योग बनता है, और साथ ही साथ ब्लड संबंधी रोगों का योग बनता है, ऑपरेशन का योग बनता है। तो इस कालखंड में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जो दूसरा कालखंड है वह है 17 अक्टूबर से और 16-11, 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर। ये जो कालखंड है, इस कालखंड में सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा, और सूर्य आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो इस स्थिति में आपके खर्चे बढ़ा देंगे, आपको विदेश में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव पर, तो यहाँ पर आपको बीमारियों से भी सावधान रहना होगा। तो ये जो दो गोचर काल हैं 17-10 से 16-11, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी।
और इसके लिए आप सूर्य का उपाय जरूर करें। सूर्यदेव की उपासना करें, आराधना करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। पिता की सेवा कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये सब अगर आप करेंगे तो 17 अक्टूबर से 16/11 का जो समय है ये बहुत आसानी से गुजर जाएगा, कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।